मूवी के स्टार्ट में वीसली नामी अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठा बहुत वरी होता है। इसकी बॉस बहुत रूडली बिहेव करती है। वो अपने सब वर्कर्स के साथ अपनी खुशी में खुश रहने के लिए इनका ख्याल रखती है। वैसे वो इनके साथ बहुत रूडली बिहेव करती है। वीसली इसलिए उदास होता है क्योंकि वो अपने बचपन की बातें याद कर रहा होता है कि इसके फादर ने इसकी मदर को तब छोड़ा था जब वो भी पैदा ही हुआ था और वीसली की गर्लफ्रेंड ने इसके फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया। आगे एक आदमी को देखते हैं जो एक लेडी को बुल देता है। इस पर कोई निशान है कि नहीं। लेडी को इस बुल पर कोई निशान नजर नहीं आता। इतने में वो आदमी इस लेडी को शूट कर देता है। वो सब लोग इस आदमी के पीछे होते हैं। वो इधर से भाग जाता है। वो दूसरे रास्ते से होकर मिरर तोड़ देता है और इन पर फायरिंग करता है। वो सबको मार देता है। इसके बाद उसे कॉल आती है। वो इसको ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि अपने पाँव को देखो। वो जैसे ही पाँव की तरफ देखता है तो नीचे एक्स का साइन बना होता है और कोई अंदर से उसे शूट कर देता है। इधर वीसली को ऑफिस में देखते हैं। उसकी बॉस दोबारा उसे डांटती है। वो बहुत वरी था और इमोशनल नजर आता है। इसकी कंडीशन रोने वाली होती है और इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वीसली फौरन मेडिसिन लेता है। वीसली शाम को सुपरमार्केट जाता है। उसको वहाँ फॉक्स नामी लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर को किसी ने मार दिया है। वही आदमी अब तुम्हें मारना चाहता है। तुम अपना ख्याल रखना। फॉक्स को इधर एक स्ट्रेंजर आदमी नजर आता है तो वो जल्दी से वीसली को पंच करती है। इससे पहले कि वो आदमी फायर करता, फॉक्स फायर करती है और वो फायर इधर उधर चीजों में लग जाता है जिससे मिरर टूट जाता है। वीसली इधर से भाग जाता है क्योंकि वो बहुत डरपोक था। वीसली रोड पर भागता हुआ नजर आता है। एक आदमी गाड़ी को तेजी से ड्राइव करके वीसली को टक्कर मारना चाहता है। इतने में फॉक्स आती है और वीसली को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। ये दोनों भागने लगते हैं। वो आदमी इनके पीछे ही होता है क्योंकि वो वीसली को मारना चाहता है। फॉक्स गाड़ी का मिरर तोड़कर बाहर आती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है और वो अपनी ही गाड़ी को लग जाता है जिससे टायर पंचर हो जाता है। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इनकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होती है। पुलिस की गाड़ी आगे खड़ी होती है ताकि वो इसे रोक सके, लेकिन फॉक्स की गाड़ी पुलिस की गाड़ी को जंप करती हुई चली जाती है। पुलिस को बस आती हुई दिखाई देती है। वो इसके अंदर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। जो आदमी वीसली और फॉक्स के पीछे था वो भाग चुका होता है। फॉक्स बहुत ज्यादा सोचने के बाद वीसली को एक ओल्ड मैन के पास ले जाती है। वो सबसे पहले वीसली की गन को देखते हैं और वीसली को कहते हैं कि इस बास्केट के अंदर बहुत सारा फ्लाइज हैं, तुम्हें इनको शूट करना होगा और तुम कर सकते हो। वीसली बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैंने कभी गन नहीं पकड़ी। इस पर ओल्ड मैन उसे कहता है कि अगर तुमने इनको शूट ना किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वीसली डरता हुआ गन उठाता है और बास्केट की तरफ शूट करता है तो लकीली सारी फ्लाइज को शूट कर देता है। ओल्ड मैन वीसली को कहता है तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, 400 गुना ज्यादा। ये सब तुम्हारे डर की वजह से नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज हुआ है जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और तुम्हारे अंदर शूट करने की हिम्मत पैदा हुई, बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह। अब वीसली ओल्ड मैन पर गन शूट करने के लिए रखता है, मतलब उसको मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मैं जैसा करना चाहता हूँ मुझे वैसे क्यों नहीं करने देते। इस पर ओल्ड मैन उसे कहता है तुम्हारे फादर को मारा गया था, क्या पता वो हम में से कोई एक हो, लेकिन इसके मरने के बाद मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा काम किया है, तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। वीसली यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वो सोचता है, उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ था शायद वो उसका ड्रीम था, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाता है तो इसकी पॉकेट से गन गिरती है तो वो समझ जाता है कि ये कोई ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी है। वीसली गन छुपा लेता है और सीधा एटीएम मशीन पर जाता है तो उसे वहां जाके पता चलता है कि इसका बैलेंस करोड़ों में है। वो बहुत खुश होता है। वीसली ऑफिस जाता है और कंप्यूटर पर अपने फादर का काम देखता है कि उसके फादर क्या करते थे और वो कैसे मरे। इसकी बॉस इसको ऐसा करते हुए देख लेती है और इस पर चलाती है। वीसली भी इस पर चलाता है। वीसली इसकी कोई बात नहीं मानता और वो सीधा अपने उस फ्रेंड के पास जाता है जिसने इसकी दोस्त के साथ मिलकर इसे चीट किया था। वीसली इसके फेस पर जोर से फाइल मारता है और ऑफिस से बाहर आ जाता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वांटेड के पोस्टर लगे होते हैं इसके और फॉक्स के, जो इनके साथ सुपरमार्केट में हुआ था। इतने में फॉक्स आती है और इसके साथ अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाती है। वो दोनों एक क्लॉथ फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ ओल्ड मैन होता है। ओल्ड मैन वीसली को कहता है तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम्हारी लाइफ बहुत खतरे में है, तुम्हें खुद को डिफेंड करना होगा। फॉक्स वीसली को एक आदमी के पास लेकर जाती है जो इसको चेयर पर बांधकर बहुत पंच मारता है। इसके फेस और नोज पर काफी मारता है और जिससे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वीसली बंधा होता है इसलिए कुछ नहीं कर सकता। फॉक्स अब इसको एक कसाब के पास लेके जाती है। वो नाइफ से वीसली को बहुत मारता है। वीसली यहाँ भी कुछ नहीं कर पाता। वो बहुत जख्मी हुआ होता है लेकिन फॉक्स इसकी फिर भी जान नहीं छोड़ती।
अब वो इसे थर्ड ट्रेनर के पास लेके जाती है। वो सबसे पहले उसे एक वैक्स में डालकर इसके बाउंस को इनहेल करता है ताकि वीसली ट्रेनिंग करते हुए स्ट्रॉन्ग हो। फिर एक दिन फॉक्स वीसली को एक फाइटर के पास लेकर जाती है, मगर वीसली डिफेंड नहीं कर पाता। इस बात पर फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो इसको बहुत बुरी तरह से मारती है। नेक्स्ट डे ओल्ड मैन इसको इसके फादर के रूम में लाता है और कहता है कि तुमको अपने दिल से सब कुछ सीखना होगा। जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग ही साथ नहीं देगा तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। वो वीसली को इसके फादर की फोटो दिखाता है। वीसली के दिल में ख्याल आता है और वो सोचता है कि इसको भी अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। वीसली की ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट होती है। वो सब सीखने लगता है, मीट कैसे काटना है, फाइट कैसे करना है, शूट कैसे करना है, सब कुछ। फॉक्स वीसली के सामने आती है और उसे कहती है कि तुमने फायरिंग में सीखा होगा कि स्पिन पुल कैसे करना है, तुम मुझे भी स्पिन पुल से शूट करो। वीसली ऐसा नहीं कर पाता। वो उसे कहती है तुम्हें करना होगा, हिम्मत बढ़ाओ। जैसे ही वीसली गन से शूट करता है तो फायर फॉक्स के हेयर के पास से टच होकर आगे चली जाती है। फॉक्स को कुछ नहीं होता। इस पर ओल्ड मैन वीसली को टारगेट बताता है कि हम लोगों को मारते हैं। ओल्ड मैन की क्लॉथ मिल होती है, इसमें उसका नाम हिडन होता है जिस बुरे आदमी को मारना होता है, और उस नाम की डिकोडिंग करते हैं और चुपके से जाकर उसे मार देते हैं। ओल्ड मैन उसे एक नाम देता है जो कि एक रोबोट है। वीसली को कहता है इसको जाकर मारना है। फॉक्स और वीसली एक बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं। इसके टॉप फ्लोर पर जाकर उस आदमी पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो सोचता है कि ये इंसान इनोसेंट भी हो सकता है। फॉक्स उसे कहती है कि तुमने गन को पीछे क्यों हटा लिया। फिर फॉक्स वीसली को बताती है कि तुम नहीं जानते 20 साल पहले इस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। मैं भाग गई थी और मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने वेट किया था कि कब इसका नाम आए और मैं इसे मार सकूं। वीसली ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। इसको अपनी फैमिली याद आती है। फॉक्स और वीसली दोबारा आते हैं और वो आदमी बहुत रिलैक्स मूड में बैठा होता है। वीसली इस पर शूट करता है और उसे मार देता है। अब वीसली को डिफेंड टास्क दिया जाता है। वो इस काम में काफी एक्सपर्ट होता जा रहा था। वीसली एक दिन बाहर होता है, वही आदमी उसे शूट करने आता है। वो इनका पीछा कर रहा होता है। वीसली वहाँ से भाग जाता है। वीसली उसे शूट कर देता है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो आदमी इसकी हेल्प करने आया था। मिस्टर क्रॉस जो वीसली को शूट करने आया था वो वीसली के कंधे पर शूट करता है। वीसली बेहोश हो जाता है। फॉक्स और उसके साथी आ जाते हैं। वीसली ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है कि क्रॉस ने जानबूझकर मुझे ये बुलेट मारा है, कि मुझे इस बुलेट से शूट किया है कि मैं पता लगाऊं कि किसने बनाई है। मैं वहाँ जाऊं तो क्रॉस भी मुझे वहाँ मिलने आएगा, क्या पता मुझे वहाँ जाकर कोई सीक्रेट बात मिले। इस पर ओल्ड मैन उसे कहता है कि फॉक्स भी तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन वीसली मना करते हुए चला जाता है। ओल्ड मैन फॉक्स को कहता है कि इस दफा पेपर में वीसली का नाम आया है, तुमने इसको मारना है। आगे वीसली को चलती हुई ट्रेन में क्रॉस नजर आता है और फॉक्स बाहर होती है। दोनों में फाइटिंग होती है। दोनों के फायर एक दूसरे से टकरा जाती हैं। फॉक्स गाड़ी लेकर सीधा ट्रेन के अंदर आती है। ट्रेन अपने ट्रैक से उतर जाती है। वीसली नीचे गिरने वाला होता है कि क्रॉस इसका हाथ पकड़कर बचा लेता है और वीसली बिना सोचे समझे क्रॉस को शूट कर देता है। क्रॉस बताता है कि वीसली तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। वीसली जब ऊपर आता है तो फॉक्स बोलती है हाँ ये तुम्हारा फादर है। वीसली फॉक्स से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे फादर को मारने के लिए मुझे ही क्यों चुना। अगर किसी और को बेचते तो क्रॉस उसको खुद मार देता, इसलिए क्रॉस ने तुम्हें नहीं मारा, तुमने इसे मारा है। क्रॉस हमेशा वीसली पर नजर रखता था। वो इसे बुरे लोगों से बचाना चाहता था। फॉक्स अब वीसली को शूट करने लगती है तो वहीं वीसली ट्रेन के नीचे पानी में कूद जाता है। वीसली की जब आंख खुलती है तो अपने नेबर के घर होता है। वो बताता है कि तुम्हारे फादर ने हमेशा तुम पर नजर रखी हुई थी, वो तुमको बुरे लोगों से बचाना चाहता था, मगर फॉक्स और ओल्ड मैन ने तुम्हें सिलेक्ट किया अपने गलत कामों के लिए। कपड़े में उस ओल्ड मैन का नाम भी आया था, लेकिन उसने इसको ये चेंज कर लिया और ये बात तुम्हारे फादर को पता चली, इसके अगेंस्ट हो गया, इसलिए ये ओल्ड मैन तुम्हारे फादर को मारना चाहता था। अब वीसली के फादर का छोटा सा रूम दिखाया जाता है। वहाँ वीसली को बहुत सारे वेपन्स और दूसरी चीजें मिलती हैं। उनमें एक नोटबुक भी मिलती है जिस पर सारा प्लान लिखा होता है कि कैसे इस ओल्ड मैन को मारा जाए। ये सब इसके फादर ने लिखा था। वो प्लान के मुताबिक बहुत सारे पीनट बटर खरीदता है और चूहों पर ट्रैकिंग बॉम्ब लगाकर ओल्ड मैन की फैक्ट्री में छोड़ देता है, जिससे चूहे इधर उधर जाने लगते हैं। आखिरकार वीसली इस मिल में ट्रैकिंग बॉम्ब की मदद से ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है।
वीसली इस ओल्ड मैन को मारने के लिए मिल के अंदर चला जाता है। रास्ते में इसके सारे आदमियों को शूट कर देता है। फॉक्स और इसके कुछ आदमी इस पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन वीसली इन सबको एक कपड़े का टुकड़ा दिखाता है जिस पर ओल्ड मैन का नाम भी था। इस पर ओल्ड मैन कहता है कि मेरे साथ साथ तुम सब लोगों के नाम भी थे और मैंने इस बात को राज रखा। अब तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोग वीसली को मार दो या इसको भी राज रखो। ये कहकर वो ओल्ड मैन चला जाता है, लेकिन फॉक्स को इस बात का रिग्रेट होता है कि उसने इस गलत आदमी के साथ काम किया। वो फायर तो वीसली की तरफ ही करती है। स्पिन बुल्ट के स्टाइल में वो घूमकर इसके साथियों को लग जाती है और आखिर में फॉक्स के सर पर भी लग जाती है। वीसली इस ओल्ड मैन की तलाश में चला जाता है, वो नहीं मिलता। वीसली अब अपने ऑफिस में होता है और ओल्ड मैन को भी यही होता है कि ये ऑफिस क्या है। वो इसके पीछे इसके ऑफिस आता है और आकर वीसली को कहता है मेरी तरफ देखो, तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। इस पर इसने गन रखी होती है। वो आदमी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वीसली नहीं होता, लेकिन जब ओल्ड मैन अपने पाँव की तरफ देखता है तो सेम वही एक्स का निशान बना होता है। फिर दूर से एक बुल्ट आती है और वहीं इसके सर पर आर पार हो जाती है। यहाँ वीसली अपने फादर के अधूरे मिशन को कंप्लीट कर देता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।